हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो है 6 मई की, दिन है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे बच्चा भी स्कूल जा चुका है और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। तो मेरे काम की स्टार्टिंग हो रही है आज 7 बजे से। थोड़ा मुझे लेट हो गया है आज झाड़ू लगाने में। एक्चुअली ये हुआ कि जब मैं अपने बच्चे को ना स्टॉप में छोड़ने जा रही थी, बस स्टॉप पे, तो 1 सेकंड का मतलब गैप था मेरा वहाँ पे पहुँचने में। इतने में ना बस ने वेट नहीं किया और बस चल दी। तो फिर जब मैं वहाँ पे गई तो सभी ने बोला बच्चों की बस, मतलब आपके बच्चे की बस निकल चुकी है। तो मैं तो पैदल ही आई थी वहाँ पे। फिर मैंने बस की मौसी को कॉल किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप इस स्टॉप पे आ जाना। तो मेरे घर से 1 किलोमीटर आगे मुझे जाना था, 1 से 1.5 किलोमीटर। फिर मैं घर गई भागते भागते और स्कूटी लाई, तब जाके मैंने बच्चे को छोड़ा वहाँ पे स्टॉप पे। और उसके बाद आने के बाद ना घर पे काम स्टार्ट करे। तो आज थोड़ा मुझे काम करने में लेट हो गया। फिर जाके यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे, झाड़ू वाड़ू पोछा वगैरह सब मेरा लग गया था। उसके बाद नहा धो के मैं आ गई थी बाहर सूर्य देव को जल देने के लिए। और टाइम यहाँ पे 7:15 हो गया है, लेकिन देखिए मौसम किस तरीके से है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा। फिर आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो दिया बाती वगैरह मैंने करी। फिर आई ना मैं यहाँ पे, मेरे घर के सामने गाय बत्ती है, तो यहाँ पे मैं गाय को देने आई थी। जो फास्ट का मैंने रात को निकाला था ना गाय के नाम से, तो फिर वो मैं देने आ गई थी यहाँ पे। और फिर आने के बाद अब मैंने ना यहाँ पे अपने काम स्टार्ट कर लिए हैं। चाय वगैरह मेरी हो चुकी है, अभी दूध वगैरह मैंने उबालना है। तो उससे पहले यहाँ पे मैं ना सब ये सोफ़े वगैरह सही कर लेती हूँ। ये तो रोज़ का ही काम है, इस तरीके से ही रहता है और इससे ज़्यादा ही बिखरे रहता है सुबह सुबह का घर, क्योंकि ना हमें भी जल्दीबाजी होती है सुबह सुबह। तो जो चीज़ जहाँ पे हमने यूज़ करी उसे वहीं पे रख देते हैं। जैसे अगर बच्चे को मैंने कंघी करी है और अगर मैं बाहर हूँ या फिर दूसरे रूम पे हूँ तो वहीं पे रख दूँगी। और फिर दूसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे भी इस तरीके से ही रख देते हैं। मतलब उस टाइम पे जब हमें ना सुबह जल्दीबाजी होती है तो हम सामान ज़रूर उठाते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन उसको ना उसकी जगह पे नहीं रखते। फिर उसकी जगह पे तो तभी रखा जाता है जब सारे मतलब काम निपट जाते हैं, बच्चा स्कूल चले जाता है, तब जाके ना फिर हम उसे समेटते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता कि उसी टाइम हम उसे सिस्टमेटिक तरीके से रख दें। तो यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी, दूध वगैरह उबल चुका है। उसके बाद मेरे सारे काम हो गए थे टाइम से ही। और फिर उसके बाद सोचा मैंने कि थोड़ी देर मशीन खोलूँ, क्योंकि ना थोड़ी बहुत मतलब सिलाई वगैरह मुझे आती है, हल्की फुल्की जिसे बोलते हैं। तो बस यहाँ पे जो बच्चे के कपड़े उधड़ जाते हैं सिलाई या फिर फट जाते हैं, पीलो वगैरह हैं, तो यही अगर मैं सिल लूँ ना तो बहुत है। और मशीन को भी इसलिए मैं डेली डेली निकाल रही हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ी सी ना जाम हो रही है। अभी कोई आएगा तो मशीन ठीक करने वाले जैसे आते हैं घर ही घर, तो मैं ठीक कराऊंगी। इसकी स्पीड ना सही नहीं हो रही, बहुत भारी चल रही है। फिर जाके मैंने धो लिए थे कपड़े और मशीन में निकाला मैंने, मतलब वॉश किया। उसके बाद अंदर पानी निकालने ला गई थी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह भी टाइम से धुल गए हैं, क्योंकि काम करते रहो ना तो मतलब अच्छा लगता है काम करना और मन भी लगा रहता है। लेकिन अगर हम बैठ गए ना 1 से 1.5 घंटा, फिर हमें काम करने का भी मन नहीं होता है और टाइम भी ना हमारा कहाँ चला जाता है हमें खुद नहीं पता। फिर वही जब हमें लगता है बच्चा स्कूल से आने वाला है या काम पड़े हुए, फिर हमें जल्दीबाजी होती है। तो यहाँ पे मैंने ना सारे कपड़े डाल दिए थे सुखाने के लिए। और कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। और क्योंकि ना वह थोड़ा फूलों को देख के ही मुझे डालना होता है, तो मैंने सुबह नहीं डाला था आज पानी, क्योंकि मौसम भी ठीक ही था। लेकिन दिन में जो है ना थोड़ा सा मतलब सूख गई थी मिट्टी, तो मैंने सोचा प्लांटों को पानी दे दूँ। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, ये टाइम है 5 बजे का। तो इस टाइम पे ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। बेटे को ट्यूशन वगैरह छोड़ दिया था मैंने 4:30 के आसपास। तो अभी 5:30 बजे बेटा आता है ट्यूशन से, तो मैंने सोचा तब तक मैं सब्जी काट के रख देती हूँ, क्योंकि करेले में ना थोड़ा हमें टाइम से ही काटना होता है। इसमें नमक वगैरह डाल के थोड़ी देर छोड़ दूँगी, तो 2-3 घंटे में ना इस मतलब इसका जो हल्का हल्का कड़वापन है निकल जाएगा। फिर हस्बैंड भी आ चुके थे और हम बेटे के संग नीचे खेल रहे थे। तो मैंने बेटे से बड़े मुश्किल से कहा कि एक बार मुझे चांस दे दो खेलने के लिए। तो कहाँ हम बच्चे को खेल कराने नीचे लाए थे और खुद हम दोनों हस्बैंड वाइफ खेलने लग गए।
तो बेटा मेरा रो भी रहा था। उसके बाद थोड़ी देर हमने इस तरीके से खेला, फिर हो गई थी शाम। फिर अंदर आके दिया बाती हुई हमारी। फिर मैंने दिया बाती करने के बाद यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ाने लग गई थी। तो आज हम डिनर में बना रहे हैं करेले की सब्ज़ी और एक में पत्ता गोभी। तो स्टार्ट कर दिया है मैंने खाना बनाना। तो देख सकते हैं आप, एक मैंने कढ़ाई में ये जो करेला है ना इसे चढ़ा दिया है पकने के लिए, और एक कुकर में मैंने पत्ता गोभी बनाई है। तो पत्ता गोभी तो मेरी हो चुकी है, लेकिन ना करेले को जो है ना मुझे मतलब सूखी सूखी सी अच्छी लगती है, बिल्कुल फ्राई की हुई। तो सब्जी यहाँ पे मेरी बन रही है, पत्ता गोभी हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा ना मैं सामान लेके आई थी शॉप से। ये लाई मैं स्मार्ट मार्ट से, हमारे पास पे ही है। तो एक तो मैं आइस के लिए ये क्रेट लेके आई, क्योंकि ना हमेशा मतलब होना चाहिए, कभी भी जूस बनाना है, लस्सी बनानी है। और एक ये ऑयल लेके आई थी मैं, क्योंकि बच्चे के लिए चाहिए, मतलब बच्चे और हस्बैंड इसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो घर का ऑयल यूज़ करती हूँ। और एक बच्चे के लिए पाउडर लेके आई थी, क्योंकि ना गर्मी है आजकल और बच्चों के लिए पाउडर बहुत ज़रूरी है। तो ख़त्म हो रहा था बेटे का, तो मैं एक पाउडर लेके आई। और ये हैंड वॉश वगैरह है थोड़ा सा, तो ये लेके आई थी। मतलब थोड़ा बहुत सामान चाहिए था, क्योंकि किचन का तो ना देखिए सामान ख़त्म होते ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं वही लाती हूँ। ऐसा नहीं कि मॉल पे चले गई तो मुझे ये पसंद आ गया वो पसंद आ गया, क्योंकि ना मिडिल क्लास फैमिली है हम, तो सोच समझ के ही सब कुछ करना पड़ता है। फिर यहाँ पे मेरी सब्जी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने ना धनिया से इसे गार्निश कर दिया है। साथ ही साथ बना रही हूँ रायता। लेकिन आज ना मैंने दही मार्केट से नहीं लाई, क्योंकि ना आजकल दही मतलब दूध रहता है बच जाता है, तो मैंने दही जमाई थी घर पे ही। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है तड़का जीरे और हींग का। तो बिना तड़के के ना मेरे हस्बैंड और हम लोग कोई भी रायता नहीं खाते हैं बूंदी का। तो यहाँ पे हो गया है मेरी सब्जी रायता तैयार। अब आई बारी रोटी बनाने की। तो यहाँ पे ना मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ और फिर उसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो अब ना फटाफट से मैं इसे आटे को गूंद लेती हूँ। फिर चावल का भी आटा मुझे गूंदना है। तो गेहूं का आटा मेरा गूंद गया है। तो अब यहाँ पे बनाती हूँ रोटी। सब्जी वगैरह सब रेडी हो गई है। मैंने देख सकते हैं यहाँ पीछे मैंने ना बर्तन वगैरह भी सब्जी के खाली कर दिए हैं। सब डोंगों में सब्जी करके ना सिंक में डाल दिए बर्तन, क्योंकि किचन थोड़ी बहुत मैंने साफ़ कर दी है लगे हाथ। और फिर उसके बाद ना खाना ना खाने के बाद फिर सीधे बर्तन धोऊँगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे किचन साफ़ करनी पड़ेगी। थोड़ा जहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ थोड़ा वही एरिया मेरा थोड़ा सा गंदा रहेगा। बाकी मैंने किचन को ना अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब यहाँ पे रोटी बना के ना, क्योंकि गेहूं की रोटी बन गई है तो पहले ही बच्चे को दे देती हूँ, और चावल की रोटी बाद में बनाऊँगी तो फिर हस्बैंड को दे दूँगी। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैं टाइम भी देख रही थी कि कितना बज चुका है। और फिर मैंने ना रोटी के साथ रोटी बनाते बनाते सैलेड भी यहाँ पे काट दिया था। प्याज और खीरा सैलेड में काटा है और नींबू डाल के। और नींबू डाल के ना सैलेड का जो स्वाद होता है ना वो दुगना हो जाता है काला नमक डालने के बाद। तो यहाँ पे निकाल दिए मैंने हस्बैंड के लिए थाली। पत्ता गोभी की सब्जी और यहाँ पे करेले की सब्जी। करेला देखने में बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी जैसे मुझे चाहिए था। और ये दोनों बाउल में मैंने रायता कर दिया, क्योंकि बाउल छोटे हो रहे थे ना, तो मैंने दोनों में कर दिया है। और अब साथ ही साथ बना दिए मैंने चावल की रोटी। तो इस तरीके से मेरी तैयार हो गई है रात की डिनर की थाली। तो यहीं पे वीडियो को करती हूँ अब एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।